चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, ठीक है, हरगिज हमें रुकना नहीं। इसका देखिए, कैंची से कपड़ा को काटते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर पत्थर से ग्राइंडर को नहीं काटा जाता है, आप पत्थर नहीं काट सकते हैं, कुल्हाड़ी से आप लकड़ी को काट सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी और लकड़ी, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, 371 में हमने क्या किया, 150 को लेस कर दिया, आ गया कितना 1, यहाँ पर बाबू 2, यहाँ पर बाबू 2, यानी कि 371 में यदि 2 1 लेस करते हैं 150 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 468 में अगर 2 1 लेस कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा 7 8 और 7 और यहाँ पर 4 7 4 और 2, ठीक है 247, ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। दिक्कत, चलिए अगला सवाल क्या हुआ है यहाँ पे, तो है के बाद बाबू 4 है, यानी कि +2 हो गया, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर प्लस क्या होगा 5, यानी कि 16 होगा, ये गलत, ये गलत। अब यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग है क्या, इसके बाद 15 है, यानी कि 4 का स्क्वायर -1, यहाँ पर बाबू 7 का स्क्वायर -2, यहाँ पर 7 का स्क्वायर -3, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर माइनस कितना 4, यानी कि हो जाएगा 252, ऑप्शन हो जाएगा 252 और 16, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, मिटा दें। लिखिए जल्दी, हो गया। चलिए अब इसका देखिए क्या है, यहाँ पर ATT, ए के बाद टी है यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि इसके बाद 7 7 7, गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला क्या है सही है। इस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। पाल एक कलाकार है, युवा माता पिता को शिशुपालन एक कला है, पालन एक कला है, यानी कि बच्चे का पालन पोषण जो है यह क्या है एक कला है, और युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो युवा माता पिता होते हैं उनको क्या चीज की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की, परीक्षण की जरूरत होती है, ये बात कहा गया। तो नंबर 1, आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होना और उनको ट्रेनिंग का जरूरत होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, यह पूर्णतः क्या है गलत है। प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे, अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो वह बेहतर माता पिता बन जाएंगे। तो सही की गलत, सही है, तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है, ABC 1 × 2 × 3 = 6, 2 × 3 × 4, 12 3 24, 4 3 12 2 24, ठीक है। यहाँ पर 3 4 और बाबू 5 हो जाएगा 6 0 60, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर -2 = 23, 7 का स्क्वायर -2 कर दीजिए कितना 47, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है।
अगला सवाल क्या लिखा है इसमें? प्लस बाबू 8 है, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर +11 है और यहाँ पर -8 है। तो सभी जगह पर 8 का डिफरेंसेस है और यहाँ पर जो बाबू 11 का डिफरेंस है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 नंबर। 11 का अंतर है, बाद बाकी सब में 8 का अंतर है। क्या लिखा देखिए, विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है? तो जब यहां लिख दिया विश्वनाथ से, तो जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम आंसर नहीं होता है, चाहे यहां जो भी आंसर हो, लेकिन विश्वनाथ जो होगा वो आंसर नहीं होगा। तो लिखा गया, यदि माया ने बताया वैशाली के पिता, माया ने क्या बताया? तो वैशाली के पिता, तो ये वैशाली, वैशाली के यहाँ पर कौन? तो पिता, वैशाली के पिता विनायक, और वैशाली के पिता का नाम क्या है? विनायक। वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि वैशाली का जो पिता है विनायक, वह मेरे ससुर विश्वनाथ का एकमात्र पुत्र है, यानी कि विनायक जो है वह पुत्र है किसका? विश्वनाथ का। ठीक है, विश्वनाथ का क्या है? पुत्र है। तो अब यहां पर है, तो रूपा जो वैशाली की बहन है, रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है? बेटा की बेटी, पुत्र की पुत्री को क्या कहते हैं? पोती। ये पोती, तो ये कौन? दादा। प्रश्न में क्या लिखा गया? वैशाली की बहन विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रूपा जो है विश्वनाथ की कौन है? पोती है। तो पौत्री यहां पर दिया हुआ है, यही होगा आंसर, ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर। ठीक है, मिटा दें कि लिखना है? अगला सवाल लिखा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? अगर आप इसमें दिमाग एक बार लगा दें, राकेश, आनंद, रवि, शशि। ठीक है, यानी कि अगर इधर वाला छोटा हुआ, हम छोटा वाला में अगर दिमाग लगाते तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो हमीद हमीद 2 जगह, अहमद अहमद 2 जगह। अगर इधर वाला बड़ा है तब तो क्या दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग छोटा कौन है वो निकालते सबसे पहले। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा वही होगा जो किसी से भी बड़ा नहीं होगा। चलिए, अहमद हमीद से बड़ा है, अहमद जो है वो सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो अहमद तो बड़ा हो गया। अहमद हमीद से बड़ा है और रवि राकेश के बराबर, रवि और राकेश है बराबर, तो इसका मतलब ना तो रवि बड़ा होगा ना ही राकेश, ना तो रवि छोटा होगा ना ही राकेश। रवि राकेश के बराबर है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है। आनंद किससे छोटा है? शशि से छोटा है। शशि हो गया बड़ा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा कि आप प्रश्न को आधा पढ़ करके बना लिए। अब अगर इसको सर व्यवस्थित करने का हमको चाहिए तो क्या करेंगे? चलिए व्यवस्थित करते हैं। अहमद हमीद से बड़ा है, अहमद हमीद से बड़ा है, रवि राकेश के बराबर है, रवि बराबर है राकेश के, लेकिन आनंद शशि से छोटा है, आनंद जो है वह शशि से छोटा है। जो राकेश के बराबर का है, यानी कि शशि जो है राकेश के क्या है? बराबर है। शशि राकेश के बराबर है, तो शशि को यहां डालिए बराबर में। शशि, शशि से नीचे कौन है तब? आनंद है। इसका काम हो गया। यदि हमीद राकेश से बड़ा है, हमीद जो है किससे बड़ा? राकेश से, तो यहां रख देते हैं, सब बराबर ना है, तो हमीद राकेश से बड़ा है अहमद। सबसे बड़ा कौन? अहमद। सबसे छोटा कौन? आनंद। अहमद और आनंद।
ठीक है। अब पहले वाले तरीके से बनाना है या दूसरे वाले तरीके से, वो आपको अपना चुनना है। मिटा दें। अगला सवाल लिखा है, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही ज्ञात कीजिए। क्या है? 7 है और 2 है, 5 है और 3 है। देखिए 7 और 2 को बाबू लेस कर दीजिए, हो जाएगा 5। 7 और 2 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9। ये 5 और ये 9, ठीक है। 5 और 3 को जोड़ दीजिए 8, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, 2 और 1 को जोड़ दीजिए 3, 2 में से घटा दीजिए 5 और 4 को जोड़ दीजिए 9, 5 में से 4 घटा दीजिए 1, 19। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। हटा दें। सूर्य, पृथ्वी और तारा के बीच संबंध का निरूपण कीजिए। सूर्य है, पृथ्वी है और तारा है। ये बाबू हो गया सूर्य। सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और ये हो गया बाबू पृथ्वी। पृथ्वी अलग ग्रह हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्या लिख रहा है इसमें? गुड किस शब्द का अर्थ है? गुड का कोड हमको यहां पर निकालना है। इट गुड मैंगोज, मैंगोज एंड स्वीट्स, परचेज गुड स्वीट्स। तो गुड हमें दो दो जगह पर मिल गया। तो जब गुड हमें दो दो जगह पर मिल गया, इस दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है। ZOO, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई डाउट? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए फिर। सभी देश राज्य है, सभी देश राज्य है, सभी राज्य गांव है, सभी राज्य गांव है। तो ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अच्छा एक तो बात हम पूछ रहे हैं, यहाँ भारत में जो है मोटरसाइकिल हेलमेट लगा करके चलना कानूनन है या बिना हेलमेट लगा के चलना? हेलमेट लगा के चलना उचित है। हाँ मोटरसाइकिल के बात, कार के बात नहीं कर रहे हैं। जरूरी है ना? तो बाबू अगर रैली निकालना हो तब? क्या रैली में अब हेलमेट जरूरी है कि बिना हेलमेट का? हेलमेट जरूरी उसमें भी? हाँ अच्छा रैली में धीरे धीरे जाता है, अगर मान लीजिए धीरे धीरे के चक्कर में थोड़ा सा अगर एक का मोटरसाइकिल दूसरे में सट गया, आगे वाला नहीं पीछे वाला गिरेगा, पीछे वाला गिरेगा। वो जब गिरेगा तो उसके पीछे और जितना उस और नहीं गिरेगा। और अगर गिर गया और अगर मान लीजिए सर में चोट लग गया तो तब तो जिम्मेदार मोदी न होगा। पुलिस को सर्विलांस पर अच्छा से नहीं लगाया गया था। क्या है कि हम देखे इधर पप्पू यादव वाला वीडियो, एकदम पूरा जो है रैली उनका निकल रहा मोटरसाइकिल से, एक बंदा सिर्फ पप्पू यादव के जो बगल में है मोटरसाइकिल चला रहा, सिर्फ वो हेलमेट लगे, बाद बाकी सब बिना हेलमेटे का। क्या वही ना हमको भी लग रहा है, क्या कि खुद पप्पू यादव भी नहीं पहन ले हेलमेट। हाँ हेलमेटे नहीं लगता है, हेलमेट नहीं लगता है, लेकिन सर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। क्या? हाँ एकदम दीजिए।
शादी एक बार होता है तो पूरा भारत को प्रदूषित कर दिया जाए। और रैली अगर 5 साल में एक बार होता है तो चालान नहीं कटना चाहिए। हमरा इसलिए गुस्सा उठ रहा है ना, हम एक बार आ रहे थे इधर मछुआ टोली से, हम हेलमेट पहन ले थे, शंभू जी हेलमेट नहीं पहन ले थे, चालान हमरा कट गया था। ठीक है, तो हम आम आदमी है भाई, चालान कटवा लिए, चालान तो उनका भी ना कटना चाहिए। ठीक है, वो भी वीडियो है, फोटो है, इतना ज्यादा है, का कमी थोड़े है। यही पिछला बार जो इलेक्शन हो रहा था 19 में, उसमें रवीश कुमार की भी ऐसने चल रहे थे बिना हेलमेट के, कन्हैया कुमार के रैली में। ना हम तो हेलमेटे का बात करेंगे ना, तेरा चालान कटा है अभी तक, तब इसीलिए तो हेलमेट अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा ना। आइए, अब हो गया। अब सभी कुछ पहाड़ पर धुआं है, चलिए पहाड़ पर धुआं है इसका मतलब वहां आग लगा है। ठीक है, अब आग लगा है तो आप बुझाइए जा करके, और क्या कह सकते हैं, कथन को पढ़कर अपने ज्ञान के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर पेड़ नहीं है, गलत। पहाड़ पर कोई नहीं रहता है, जब कोई नहीं रहता तो धुआं कैसे आ गया। पहाड़ पर आग लगी है, सही। पहाड़ पर पानी नहीं है, गलत। आंसर कौन सा, पहाड़ पर आग लगी है तभी तो धुआं आ रहा है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है और बायां इधर है। राजेश पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, पूर्व दिशा में गया बाबू 15 किलोमीटर, तब वह बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर, यहां से फिर बाएं मुड़ जाएगा, उत्तर से यहां आ जाएगा और 15 किलोमीटर चला। तो राजेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, घटा दिए, और ये बाबू हो गया हमारा आंसर, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में वह है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, सभी छकरे कारें हैं, सभी छकरा जो है वो क्या है, कार है। सभी कार गाड़ियां हैं, सारे के सारे कार जो हैं वो बाबू गाड़ियां हैं, गाड़ी है। तो सभी छकरे गाड़ियां हैं, सारे के सारे जो छकरे हैं वो गाड़ी के अंतर्गत है, सही की गलत, सही है। सभी गाड़ियां छकरे हैं, सभी गाड़ी क्या छकरे के अंदर है, ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल, एक तो हम ग्रुप बनाए हैं एकदम, हम बहुत डेंजर है लेकिन हमको बहुत मजा आता है, समझे क्या बात ना, खाली देखते रहो पढ़ते रहो। उसमें जो है क्या, स्टूडेंट ग्रुप का बात कर रहे हैं, नहीं हम लोकसभा चुनाव 2024 का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ग्रुप बना है, 3 बार सबको देख रहे हैं, उसमें 80 को मेंबर है, सब गर्दा मचेले रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस 3 गो उसमें आदमी है, एगो आरजेडी वाला, एगो बीजेपी वाला और एगो कांग्रेस वाला। ठीक है, एकदम दिल्ली रहता है। हमको भी एक ठो बड़ा बढ़िया उसमें से एगो फोटो मिला, ठीक है, ये हमको बड़ा बढ़िया लगा, लेकिन इसमें जो है अजीत पवार सिंचाई घोटाला, ठीक है, नवीन जिंदल कोयला घोटाला, अशोक चौहान आदर्श घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला, हेमंत विश्व शर्मा शारदा चिट फंड घोटाला, ऐसे न जाने कितने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने अपने वॉशिंग मशीन में
साफ कर पार्टी में शामिल किया है और लोकसभा में चुनाव भी लड़वा रही है। क्या आप ऐसे नेताओं को वोट देंगे? लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया कि, रुकिए 1 मिनट, इसका जवाब भी है मेरे पास, सोचे हम जवाब थोड़ा सा। हाँ, कौन? पुष्पा प्रिया चौधरी का? हाँ हाँ। तो अब देखिए, ये वॉशिंग मशीन वाला जो मामला है वो भी थोड़ा सुन लीजिए, लॉजिक है बात में। तो ये सभी जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो डला रहे हैं, फ्रेश हो रहा है, नहीं दुख की बात तो है, लेकिन एक सोचने वाली बात भी है। उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया तब उन सभी ने घोटाला किया, या घोटाला वो पहले जिस पार्टी में थे उसमें रह करके किया? तो मामला ये आ जाता है कि सर घोटाला पहले किया था बीजेपी में, बाद में शामिल हुआ। तो इसका मतलब घोटालेबाज पार्टी है कौन? बीजेपी या जिसमें वो पहले था उसमें? तो यानी कि जो पार्टी का मेंबर यह कहता है कि ये आदमी घोटालेबाज है, तो वो तो अपनी पार्टी पर ही ना ब्लेम करता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, हम ये सब टॉपिक डेली क्यों लाते हैं, पहले सुन तो लीजिए। ये सब चीज हम क्यों बोलते हैं, ये सोचते हैं कभी? ये सब चीज जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है हमारा दिमाग में, तब ये काहे आता है? तो इसीलिए आता है क्योंकि आप जो सोचते हैं ना, कभी भी हमेशा पेपर के हेडलाइन को देख करके नहीं सोचना चाहिए, उसको पूरा पढ़ने के बाद सोचना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको जो दिखाया जाता है वो, और जो उसके पीछे का सच, आप दिमाग लगा सकते हैं ना। जो बात मैंने अभी आप लोगों को बोला, क्या उसमें भी तो थोड़ा ना थोड़ा सच्चाई है? कि उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है? चलिए बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गया, लेकिन ये किसके गंदगी को धो रहा है? गंदा तो वो लोग पहले ना फैलाया है। बात समझ में आ रहा है? तो एज अ स्टूडेंट सोचिए, किसी पार्टी का आप सदस्य नहीं है कि पार्टी के सदस्य के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है? जब तक ये सब बातें नहीं सोचिएगा। और जानते हैं, हम एक और चीज बता देते हैं, इसमें से जितना भी विद्यार्थी है, एक भी विद्यार्थी पेपर का सबसे बीच वाला पेज नहीं पढ़ता होगा, ठीक है? पेपर का ऊपर ऊपर 2-4 गो पेज ऐसे ऐसे पलटा के देख लिए, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ क्या हुआ, कौन बोला। और जो संपादकीय पेज है, जिसमें किसी भी चीज का बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्टिव जो लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो जब पढ़िएगा ना तो सच्चाई वहां खुलेगा, बुद्धि वहां से, ठीक है? आइए यहाँ पे, वो इतना बड़ा बड़ा रहता है ना लिखा हुआ, हो के पढ़ेगा इसको। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। तो 20 नवंबर 2019 को कौन सा दिन? 20 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था ये बताना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन हटा दीजिए, जब लीप वर्ष आएगा तब, ठीक है? लीप वर्ष वाले में जनवरी फरवरी में एक एक दिन हटा देना। 2018 2019 जनवरी बाबू 1 और नवंबर 4,
एक में क्या करिएगा जो 20 प्राप्त होगा +19, एक में क्या करिएगा 4 प्राप्त होगा +3। 2018 से 2019 एक सामान्य वर्ष एक शेष दिन, एक सामान्य वर्ष एक शेष दिन। 19 3 22 और 1 23, 23 में बाबू 7 से भागा दे दिए, शेषफल आया +2। सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, अब बुधवार आपका आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। जल्दी लिखिए, जिनको दिक्कत है बोलिए, मिटा दें। मनोज तिवारी के अगेंस्ट में कन्हैया कुमार को, लेकिन जो कहिए मनोज तिवारी को खाली एक बार सामने सामने ला दे दोनों, पानी पिला पिला के अगर कन्हैया कुमार नहीं उसको अथी किया, बोले अच्छा पी लो बाबू पानी, फिर थोड़ा देर बाद और पी लो। कौन? वही तो बोल रहे हैं। क्या बोले? तब ने इतना दिमाग चलता है राजनीति में। क्या आरजेडी का नेता कौन, हमका नाम ही नहीं याद है, लंबा चौड़ा नाम। नहीं, दिनेश चंद्र यादव जदयू से, जदयू से। जो वहां का एमएलए है ना मधेपुरा का, सिटिंग एमएलए जो है, उसको नाम याद नहीं है, आरजेडी से ही। चलिए, मध्य की स्थिति में कौन होगा? मध्य में यानी कि बाबू बीच में, बी से ए अधिक अमीर है। बी से कौन अधिक अमीर है? बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। कह लीजिए बीच में सी फॉर कैट। यदि उन्हें अमीर के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में क्या होगा? सी फॉर कैट ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, बनाए थे जिसको 4 7 8, 4 के सामने देखिए 4 के लिए क्या लिखा गया बाबू? 2 लिखा गया है, और यहां पर देखिए 7 है, 7 के लिए लिखा गया 4, और 8 के लिए क्या लिखा गया? 8 के लिए लिखा गया 3 प्लस 609। 6 से बाबू 1 हो गया, 0 क्या हो गया जी? 0 6 हो गया, और 9 जो है बाबू वह 5 हो गया। जोड़ दीजिए अब इसको, 5 3 8 6 4 10, 7 में 1 2 3 1 4, 4083 सी ऑप्शन। डाउट किसी को? ठीक है, समझिए ना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 6 8 4, यहाँ बाबू 1 2 3 लिखा हुआ ना, 1 3 2 उसके सामने वाला उसका कोड है। ठीक है, यहाँ जो लिखा गया 4 7 8, तो 4 यहाँ से लिए, 7 यहाँ से लिए, 8 यहाँ से लिए, लिख करके जो संख्या बना उसको जोड़ दिए। मिटा दें। ये सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में सब कुछ खराब करने के लिए काफी है। लगा तो दिमाग तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर सरपट आगे कहानी खत्म कर देगा। एक अंक वाले साइड के सामने कौन सी अंक है? एक के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर हमने देखा 4 और 6, यहां पर भी देखा 4 और 6। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत, तो 5 के विपरीत में 1, ऑप्शन बाबू हो जाएगा 1 के विपरीत में 5 है, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। दो रेखा, 3 रेखा, एक बिंदु, 1 2 3 रेखा, एक बिंदु, 1 2 3 रेखा, एक बिंदु, 4 गो रेखा, एक बिंदु। क्या? अच्छा, ये समझ में आ गया ना? नीचे शब्द एक अनुक्रम दिया गया है, अध्ययन करते हुए विकल्पों में सरीसृप को विभेदित कीजिए। विभेदित कीजिए किसको? सरीसृप को, यानी कि जो
कोल्ड ब्लडेड होता है जो रेंगने वाला जीव है, जैसे सांप हुआ, जैसे कछुआ हुआ, ठीक है। इसको तो कौवा तो नहीं है, अजगर है, व्हेल नहीं है, मगरमच्छ है, चींटी नहीं है। आंसर हो गया अजगर और मगरमच्छ। अजगर मगरमच्छ ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है इसमें 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? एक साथ होने का मतलब कितना डिग्री का कोण बनाना? 0 डिग्री का कोण बनाना। एक साथ होने का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनाना। तो चलिए 2 मिनट समझ लीजिए। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये देख रहे हैं सब 5 के मल्टीपल में डिग्री मैंने लिखा है। सारा का सारा डिग्री मैंने 5 के मल्टीपल में लिखा है। अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे जैसे कि यहां पर दिया गया है, यदि इस प्रकार का प्रश्न रहे तो क्या करना है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को आपस में बाबू जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 510, 520, 540 अगर इस प्रकार से विकल्प प्राप्त हो जाए तो वह विकल्प आपका 100% सही आंसर होगा। ठीक है, वो आपका 100% सही आंसर होगा। तो 34, 8, 42 होता है, 10, 20, 30, 40 नहीं हुआ, 32, 5, 37 हुआ नहीं हुआ, 30, 8, 38 हुआ नहीं हुआ, अब 32, 8, 40 हुआ, ये वाला क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। अब आगे से आप लोग क्वेश्चन को बस पढ़ेंगे, ऑप्शन पे आएंगे, टिक करेंगे। क्या ये बोला? रेलवेयों में पूछता है, एसएससीओ में पूछता है, रेलवे में तो भरमार पूछता है। ठीक है, इधर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में नहीं पूछा है, इधर देखो उसके पहले वाला में देखिए बहुत पूछा है। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल, हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं। देखिए, खेलने वाले और चाहने वाले बहुत अंतर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो क्रिकेट खेलने वाला आदमी और क्रिकेट का चाह रखने वाला आदमी, वो जरूरी नहीं है कि वो प्लेयर हो, जरूरी नहीं कि वह प्लेयर हो, क्रिकेट पसंद आता है। उन्हीं में कुछ टेनिस के चाहने वाले हैं, उन्हीं में, यहां देख लीजिए सबसे पहले सभी विद्यार्थी क्रिकेट को पसंद करते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी क्रिकेट को पसंद करते हैं उस स्कूल का, और उन्हीं में कुछ टेनिस के भी विद्यार्थी, यानी कि ये हो गया क्रिकेट पसंद करने वाला, उसी में से कुछ हो गया बाबू टेनिस को भी पसंद करने वाला। ठीक है, इसी में से कुछ क्या करता है? टेनिस भी पसंद करता है, यानी कि जो टेनिस पसंद कर रहा है वह क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद कर रहा है। समझ में आया? कुछ टेनिस के चाहने वाले फुटबॉल के चाहने वाले हैं, और कुछ टेनिस के चाहने वाले जो हैं वो क्या हैं? फुटबॉल के चाहने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे आदमी हो गए जिसको कि फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट तीनों पसंद है। यहां तक में डाउट है तो बोल लीजिए। हमारे विद्यालय में सिवाय प्रथम वर्ष के सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के शेष सभी किसी खेल के चाहने वाले नहीं हैं। इस बारे में मुझे जानकारी कुछ भी नहीं है। अगर वो कह देता है तब भी गलत, और कह देता नहीं है तब भी क्या गलत। क्यों? क्योंकि इस बारे में हमें जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। देखिए, क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट चाहते हैं, चाहने वाले हैं, ये दोनों में अंतर है, मैंने शुरुआत में ही बताया था।
प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले, सभी विद्यार्थी, गलत। प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले हैं, और ये क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए क्रिकेट चाहने वाला शब्द को छोड़कर, तो बहुत विद्यार्थी इसको सही कर देगा। अगर चाहने वाले शब्द को हम डिफाइन नहीं करें, अगर हम उस शब्द पर नहीं सोचें, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट हमको क्रिकेट पसंद है तो हम खेलवे करेंगे, तो ये जरूरी चीज नहीं है। ये सब चीजें जो हैं, जो हम उस टाइम जो बोले थे, ये सब चीज उन सभी चीजों से सोचने के लिए सीख सकते हैं। एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। क्या लिखा देखिए, गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। सबसे पहला बात आपको बता दें कि गोल्फ के मैदान में आपको एंट्री करने के लिए वहां का मेंबर होना जरूरी है, तभी आप उसके फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। चाहे आप गोल्फ खेलिए, चाहे आप गोल्फ नहीं खेलिए, चाहे आप वहां के खिलाड़ी हो या खिलाड़ी नहीं हो, आप वहां पेंटिंग करने ही जाइए। गोल्फ के मैदान में जा करके बैठ करके 2 आदमी लूडो खेलिए, लेकिन आपको वहां का मेंबरशिप जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप उस मैदान में एंट्री नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गया? तो यहां लिखा है एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी नहीं है, परंतु वे सभी धनवान हैं। परंतु वे सभी क्या हैं? धनवान हैं। दूसरी वाय भी सदस्य है। दूसरी वाय भी सदस्य यानी कि वो धनवान है। बहुत आदमी गोल्फ क्लब में, सबसे पहले तो गोल्फ क्लब का मेंबर जो होगा वो अमीर आदमी ही हो, और गोल्फ क्लब में बाबू वही कुछ ऐसे भी आदमी जाते हैं जो अपना बिजनेस के पर्पस से जाता है, मीटिंग करने के लिए। ठीक है, क्या रईसी खेल है। अब वहां जैसे मान लीजिए कि आपको पता चला कि डीएम साहब गोल्फ क्लब के मेंबर हैं और आपको डीएम साहब से मिलने का मन है, ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए वहां का मेंबर कार्ड आप अपना बनवा लीजिए, आराम से 2-4 दिन 5 दिन में तब डीएम साहब के नजदीक चले जाए, जब आपका टारगेट रहेगा उनसे बात करना है तो। ठीक है, अब जो हो, अब हम बनाए थोड़े, एक बात हम बता रहे हैं। चलिए, परंतु वे सभी धनवान है, सुश्री वाय भी सदस्य है, तो वो गोल्फ खिलाड़ी हैं ये जरूरी नहीं है, वे धनी हैं ये जरूरी है। आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट? कृमि रेंग सकते हैं, लेकिन पक्षी केवल उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं। कृमि कीड़ा जो है वो क्या होगा? रेंग सकता है, लेकिन पक्षी केवल उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं, वो रेंगेगा नहीं। तो कुछ पक्षी रेंग सकते हैं, गलत। पक्षी रेंग नहीं सकते, गलत। सॉरी, कृमि बरसात में बाहर निकलते हैं, बिल्कुल गलत। कृमि रेंग नहीं सकते, गलत। आंसर क्या होगा? 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। एक जनवरी 1991 को मंगलवार था। तो उस वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? ये सवाल है हमारा। ठीक है, इसके लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप इसको किताब के सॉल्यूशन के हिसाब से चलेगा तो बहुत टफ क्वेश्चन है, तब सिंपल नहीं है ये। तो चलिए, आपको जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर,
लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए, जिस जिस महीने का कोड एक समान है, जिस जिस महीने का कोड बाबू एक समान है, वो महीना जो है पूरा का पूरा रिपीट कर जाएगा एक दूसरे। यानी कि अगर 1 जनवरी का कोड एक है और अक्टूबर का कोड भी एक है, तो दोनों के 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का दिन सामान्य वर्ष में एक समान होगा। मतलब 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को सोमवार है, 2 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 2 अक्टूबर को भी मंगलवार है। क्या 30 के 30, 28 के 28, 29 के 29, 27 नहीं, 31 के 31 एकदम। फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड एक समान है, ये तीनों रिपीट कर जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यही कैलेंडर आपको अभी दिख रहा है, मिटा दें इसको हम, बाद में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। देख लीजिए आप इसमें, आप 1 जनवरी यहां देखिए मंगलवार से शुरू हो रहा है। ठीक है, हो रहा शुरू मंगलवार से। और आइए यहां पर डायरेक्ट आइए अक्टूबर में, 1 अक्टूबर देखिए मंगलवार से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 1 फरवरी है बाबू शुक्रवार को, 1 मार्च भी देख लीजिए शुक्रवार को, और 1 नवंबर भी देख लीजिए शुक्रवार को, है ना, समझ आया। जिस जिस महीने का कोड एक समान है वो सारा का सारा महीना कितना दिन उसमें हो सकता है। आप जैसे फरवरी का 28 दिन, मार्च का 28 तारीख तक देखिए, ये भी बृहस्पतिवार, ये भी देख लीजिए बृहस्पतिवार, 28 तक ना रिपीट करेगा, 29 30 है ये नहीं तो रिपीट कहां से करेगा। इसमें नवंबर में 30 तक है तो देख लीजिए 30 शनिवार यहां भी है, 30 शनिवार यहां भी है। क्लियर, समझ में आया। मिटा दें इसको, हटा दें। जो बोलना है बोल लीजिए, अभी मिटा दें, ये तो लिखा हुआ है ही आप लोगों को। अब देखिए, अब इसमें मामला आ गया, अच्छा सर लीप वर्ष का तो आप कुछ बोले नहीं, तो जब बाबू लीप वर्ष में यहाँ पर 0 यहाँ पर 3, ये 0 0 मैच किया, ये बाबू अगस्त और इसका 3 3 मैच किया, इसका 4 4 मैच किया, इसका 6 6 मैच किया। जिसका सर मैच नहीं कर रहा है वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे में 2 5 कुछ मंथ है जिसका मैच किसी से नहीं करता तो रिपीट नहीं करेगा। मिटा दे। अब प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्येतर पुस्तकें हैं, उसकी कुछ पुस्तकों को पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी ने प्रकाशित किया है। प्रभाकर ने जितना भी किताब लिखा है वो सारे के सारे किताब कौन से हैं, पाठ्येतर पुस्तकें हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, और कुछ किताब उसका जो है पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी ने प्रकाशित किया है। तो पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकें प्रभाकर ने लिखी है। गलत, एक ही गो राइटर थोड़ी होगा उनके पास, एगो राइटर प्रभाकर है तो दूसरा राइटर और भी होगा कोई ना कोई। ठीक है, प्रभाकर द्वारा लिखे कुछ समीक्षात्मक पाठ्य पुस्तक को पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है। सही है, प्रभाकर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी ने पृथक अन्य प्रकाशक ने प्रकाशित किया है। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अन्य ने प्रकाशित किया है या
नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है। जिस बात का जानकारी नहीं है उसके है में भी गलत और उसके नहीं है में भी गलत। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बताए थे। पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, इस बात का भी जानकारी मुझे नहीं है। आंसर होगा 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। कोई दिक्कत? आगे जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहन की बिक्री कम हो जाती है। कारों की बिक्री बढ़ गई है। जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहन की बिक्री कम हो जाती है। देखिए अब वो कह रहा है तो कह रहा है पेट्रोल के कीमत से कार मोटरसाइकिल का बिक्री निर्धारित नहीं किया जाता है। जिसको कार मोटरसाइकिल खरीदना है ना, वो बाबू पटना में जो वेनिस बना था उसके सुबह होकर के, जब वर्षा खत्म हो गया था ना, उसके सुबह होकर के जिसको जिसको कार खरीदना था वो सब शोरूम से कार निकलवा लिया। ठीक है, बोला कि अब इस कार को जो पानी में डूब गया है तो हम अपना जो मुझे जॉब है या बिजनेस है हम उस जगह पे कैसे जाएंगे। उस जगह पे कैसे जाएंगे तो उसको जाने के लिए वाहन चाहिए। और जो आदमी 4-4-5-5 को कार रख रहे रहेगा वो मोटरसाइकिल से जाने वाला लगता है नहीं ना, तो वो क्या करेगा, पैदल दूसरा कार मंगवा लेता है। ठीक है, हमको याद है जब पटना वेनिस जब खत्म हुआ था बाबू दुर्गा पूजा के बाद, तो यहाँ पर स्टेडियम के पास सब कंपनी वाला अपना अपना स्टॉल लगाए हुए था कि जिसको जिसको ये बारिश वाला में जो इंश्योरेंस वाला जो गड़बड़ी है वो सब आकर के यहाँ पर अपना ठीक करवा लीजिए। आपका कार जो है वो वॉशिंग होगा, उसका सफाई सब होगा, ये होगा वो होगा सब चीज। ठीक है, सब इंश्योरेंस वाला वहां बैठा हुआ रहता था। जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है। अब ये कह रहा है कम हो जाती है तो कम हो जाती है। कार की बिक्री बढ़ गई तो कार की बिक्री बढ़ गई तो देखिए पेट्रोल की कीमत कम हो गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गलत है। कारें 4 पहिए वाले वाहन से नहीं आती, कारें 4 पहिए वाले वाहनों में नहीं आती, गलत है। लोगों के पास कार खरीदने को पैसा है, सही बात है। पेट्रोल की कीमत कम हो गई इससे कोई मतलब नहीं है। कार की बिक्री बढ़ गया है तो इसका मतलब है हमारे पास पैसा हम तबे क्या है। पेट्रोल का कीमत अभी हो जाए 70 रुपया लीटर तो होगा नहीं, वो हम जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है 100 पारे रहेगा। अभी देखिए 3-4 महीना से अभी लगातार 105 रुपया पे कांटा अटका हुआ है पेट्रोल का, वो आगे पीछे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, खत्म तो होने दो, 150 रुपया से कम अगर होगा तो कहना। किसमें पैसा का, जो कार खरीदेगा ओकरा पैसा के बारे में सोचना है। कार की बिक्री बढ़ गई ना बोला है, आप लोग उसको पेट्रोल से कनेक्ट करते रहिए ना, हम मानेंगे थोड़े ही। ठीक है, मेरा बात समझिए पहले। हाँ, आपको, आप जब कार खरीदने जाएंगे तो आप पेट्रोल के कीमत को देखने के हिसाब से जाएंगे कार खरीदने। सबसे पहला बात ये बताइए, आपने कार खरीदने का मन बनाया तो आप ये सोचिएगा कि पेट्रोल सस्ता होने दो तब कार खरीदेंगे। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाइएगा तो सोचिएगा कि पहले पेट्रोल सस्ता होने दो तब मोटरसाइकिल खरीदेंगे। ठीक है, इसीलिए लोगों के पास कार खरीदने का पैसा है, मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा है। इसीलिए बाबू आपके पास जब मोबाइल था तो आप कभी सोचे थे कि हम बाबू पहले भराते थे 299 रुपया में 1 GB एयरटेल में भरवाते थे, 1 महीना वैलिडिटी, और उसको 1 महीना खींच तीर के ले जाते थे किसी तरीके से। ठीक है, अभी डाटा ऑन रहता है, जो जो चीज डाउनलोड होना होता अपने हो जाता है। अभी टेंशन इस बात का नहीं है कि 299 रुपया में 1 महीना, अभी बाबू होता है 700 रुपया 600 रुपया में 3 महीना 84 दिन का रिचार्ज। ठीक है, वाईफाई का अलग। जब
आप कभी ऐसा भी होगा कि 2 रुपया मिनट कॉल किए होंगे, तो बहुत तो जानबो नहीं करता होगा ये बात। 2 रुपया मिनट भी कॉल होता था। 5 रुपया वाला में थे आप? तब तो बढ़िया है। आंसर होगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।